जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सारी साध संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी की महिमा जितनी गाई जाए उतनी ही कम है। और हमारे में तो इतनी समर्थ भी नहीं है कि हम उनकी महिमा का गुणगान कर सकें। लेकिन जब गुरु महाराज जी की कृपा, मेरे महाराज जी की रहमत और उनकी ब्लेसिंग्स जब सारी संगत पर बरसती हैं तो हर एक संगत का मन करता है कि हम भी कुछ भाव भरे अल्फाज गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अर्पित करें। और ये महाराज जी हैं जो स्वयं ही हमारी रसना में विराजमान होते हैं और वो वही बुलवाते हैं जो वो बुलवाना चाहते हैं। वो वही सत्संग शेयर करवाते हैं जो उनकी मर्जी होती है। क्योंकि कब कैसे किसको कहाँ ब्लेस करना है ये गुरु महाराज जी की टाइमिंग होती है, उसमें हमारी कोई इच्छा शामिल नहीं होती। संगत जी, गुरु महाराज जी हमेशा यही फरमाते हैं कि जब फैमिली का एक मेंबर भी मेरे पास आ जाता है तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस कर देता हूँ। ये बिल्कुल उनका सत्य वचन है जो कहीं कहीं लोगों ने अनुभव करा है। और महाराज जी हमेशा हर एक को अपने तरीके से ब्लेस करते हैं। और कितने सत्संग सुने हुए हैं जिसमें हमें ये सुनने को मिलता है कि कैसे गुरु महाराज जी ने लोगों को लाइफ बख्शी है, सेकंड लाइफ उनको ब्लेस की है। तो संगत जी, जो आज मेरा सत्संग है वो इसी पे ही है कि कैसे उन्होंने मेरी बेटी को दूसरा जन्म दिया है। संगत जी, इस 26 फरवरी को मेरी बेटी की डिलीवरी हुई और उसने एक बहुत ही प्यारी गुड़िया को जन्म दिया। और बिल्कुल सारे, मतलब पहला बेबी भी उसका सिजेरियन था और सेकंड बेबी भी सिजेरियन हुई और सब कुछ अच्छे से हो गया। हमें न्यूज़ आई और कि गुड़िया हुई है तो हम सब बहुत खुश थे। और एक्चुअली मैं हैदराबाद से गुड़गांव आई हुई हूँ और मेरी बेटी बेंगलोर में है। तो पहले फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में उसकी ड्यू डेट थी, तो मैंने 3 मार्च की टिकट करवाई हुई है अपनी। और संगत जी, उसकी बेटी हुई और हम सब खुश। सबके कॉन्ग्रेचुलेशंस के फ़ोन्स आने शुरू हो गए। और रात को 9 बजे हमें उसके फादर इन लॉ का फ़ोन आता है कि जो मेरी बेटी है उसका नाम प्रियंका है कि उसको इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है और बीपी 40-50 एकदम ड्रॉप कर गया है, 40 और 50 तक आ गया है और शी इज़ वेरी सीरियस। और आप समझ सकते हो कि हम सब की क्या हालत हुई होगी। और एकदम मेरे बेटे ने फटाफट टिकट्स देखनी शुरू कर दी कि इमीडिएट जो भी नेक्स्ट फ्लाइट है तो हम बेंगलोर के लिए निकल जाते हैं। 9 बजे थे तो हमें 12:30-1 बजे की फ़्लाइट मिल रही थी। पर उधर से मेरा सन इन लॉ कह रहा था कोई भी आने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो किसी भी आउटसाइडर को वो विज़िट नहीं करने दे रहे हैं। इवन उसके पेरेंट्स भी अंदर नहीं जा सके। सिर्फ जब बेबी हुई थी 2 मिनट के लिए उनको दिखाया, उन्होंने कहा नहीं, कोई भी विजिटर अलाउड नहीं है। तो फिर भी हमने कहा जो भी हमें नेक्स्ट फ़्लाइट की टिकट मिलती है हम चले जाएंगे। तो उसको फिर आईसीयू में लेके गए और इतनी हालत ख़राब थी, इतनी हालत ख़राब थी कि एकदम वो अपनी सेंस में नहीं थी। और फिर सारे डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, पूरी टीम वहाँ पे पहुँच चुकी, क्योंकि उसकी फ़र्स्ट बेबी भी वहीं हुई थी तो डॉक्टर्स का काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट भी था। और फिर दोबारा से संगत जी उसका सिजेरियन हुआ और आप इमेजिन करो दोबारा से पूरे स्टिचेस खुले और दोबारा उन्होंने सर्जरी करी। स्कैन में उन्हें पता नहीं चला उसकी बॉडी में 800 ml एब्डोमिनल, उसके पेट में ब्लड इकट्ठा हो चुका था। और जब स्कैन में कुछ नहीं पता चल रहा था, फिर बायोप्सी हुई और उन्होंने जब दोबारा सर्जरी करी तो कोई आर्टरी थी जो गलत स्टिच हो गई थी। डॉक्टर से गलत स्टिच हो गई थी, उससे ब्लड ड्रॉप 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 करके तो निकलना शुरू हो गया।
और वो कह रही थी कि मुझे पेन हो रही है, पेन हो रही है। लेकिन चलो, जितना कष्ट है इसमें हम कभी नहीं, मैं कहूँगी कि ये डॉक्टरों की नेग्लिजेंस थी। ये कष्ट था जो उस बच्ची ने भुगतना था। और फिर उन्होंने सर्जरी करी हमें। फिर 9 बजे के बाद 10:30 के करीब फ़ोन आया कि नहीं, सर्जरी हो गई है और डॉक्टर्स होपफुल हैं। लेकिन देखो, सुबह उसको 10 बजे जनरल एनेस्थीसिया दिया और रात को फिर 9 बजे उसको जनरल एनेस्थीसिया दिया। तो बहुत ही प्रॉब्लम हुई। पूरा दिन, फिर पूरी रात उसको आईसीयू में रखा और बेबी को मेरे सन इन लॉ को हैंड ओवर कर दिया। बड़ी मतलब ऐसी सिचुएशन थी। मैंने तो जैसे ही 9 बजे सुना, एकदम गुरु महाराज जी की अखंड जोत जला दी और मंत्र जाप शुरू कर दिया, जो 1 घंटा 36 मिनट और 31 सेकंड का है। 108 बार का मंत्र जाप है। मंत्र जाप करने मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटा और मेरी डॉटर इन लॉ, हम सब पाठ करने बैठ गए। और जिन जिन के भी फ़ोन आ रहे थे, हमसे बात ही नहीं हो रही थी। कई लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए फ़ोन कर रहे थे। हमने कहा नहीं, अभी वो बहुत सीरियस है कि कुछ भी नहीं कह सकते, कि इवन डॉक्टर भी होपलेस हो गए थे। और वो, क्योंकि जब बीपी इतना ड्रॉप अप कर जाए 40-50, तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं रो रो के गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास कर रही थी, गुरु महाराज जी, आपके दर का सवाल है, हमारे विश्वास का सवाल है कि बच्ची को कुछ भी नहीं होना चाहिए। गुरु जी, उसको मैंने आपके चरणों में अर्पण करा है, प्लीज़ उसके अंग संग सहाय रहो, अंग संग सहाय रहो। गुरु जी, बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। अभी तो उसने अपनी बेटी को जन्म दिया है, वो तो अभी इस दुनिया में आई है, उस एक दिन की भी नहीं हुई है। गुरु जी, कुछ गलत नहीं करना, मेरे विश्वास का सवाल है, आपके बड़े मंदिर के दर का सवाल है, उस बच्ची की रक्षा करना। और संगत जी, गुरु जी उस आईसीयू में विराजमान थे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर उसको बचाया है। सच में, अब जब जब किसी डॉक्टर से, मेरी फैमिली में भी बहुत डॉक्टर हैं, डिस्कशन होता है, वो कहते हैं नहीं, इंटरनल ब्लीडिंग तो बहुत बार हो जाता है, केस ऐसा हो जाता है। लेकिन बीपी अगर 60 से नीचे आ जाता है तो फिर कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि सरवाइव नहीं कर सकते। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मेरी बेटी, मतलब हम शुरू से ही कृष्ण भगवान को ही मानते हैं, तो उसको ये 10 इयर्स हो गए हैं उसकी मैरिज को। बहुत ही प्यारा, उसके घर में मंदिर है, बहुत पूजा पाठ करती है। शी इज़ अ इंजीनियर, और फिर भी वो टाइम निकाल के दोनों टाइम जोत जलाती है, करती है। और पूरी उसकी फुल प्रेगनेंसी में मैं उसको 7 से 8, जो गुरु महाराज जी का बड़े मंदिर में लाइव मंत्र जाप होता था, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको पिक्चर्स भेजती रहती थी और वो देखती थी, लेकिन कभी कमेंट नहीं करती थी। लेकिन जब 25 फैब को मैंने उसको भेजा, तो उसने नीचे लिखा ओम नमः शिवाय। उसके बाद वो देखती थी लेकिन कमेंट कभी नहीं करती थी। फर्स्ट टाइम 26 को उसने जाना था सुबह, मतलब उसको पेन स्टार्ट हो गई, हॉस्पिटलाइज्ड हुई, और 25 को उसने लिखा ओम नमः शिवाय। और ऐसा थॉट आ रहा है कि उसका सिर्फ एक बार लिखना, संगत जी, सिर्फ एक बार ओम नमो शिवाय लिखना, गुरु जी ने उसकी जान बचा ली है। और इतनी कृपा करी, इतनी मेहर करी। मैंने कहा अब शुक्राना करना तो बनता है। फटाफट हमने, एक अंकल हैं जान पहचान में, उन्होंने हमारे ई पास करवा दिए। और कल मंडे था, मैं और मेरे हस्बैंड, हम, मेरी फ्रेंड भी शुक्राना करने गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर में पहुँचे कि गुरु महाराज जी, आपका लख लख बारी शुक्राना है, अनंत कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने मेरी बच्ची, मेरी क्या, आपकी बच्चियाँ, आपने हाथ रख के उसको बचाया है, और उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी, वाकई आप कहते हो कि हर पल बस हमें याद करने की देर होती है, आप पलक झपकते ही वो हमारे हृदय की पुकार सुन लेते हो। सच्चे दिल से अरदास करते हैं, वो गुरु महाराज जी तक पहुंचती है। और जो ये गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि फैमिली का एक भी मेंबर मेरे पास आ जाता है तो मैं उसे ब्लेस करता हूँ। गुरु महाराज जी कहते हैं, अब आप हुण मेरी शरण च आ गए हो ना, तो आज तो ਤੁਹਾਡੀ और ਤੁਹਾਡੇ पूरे परिवार की जिम्मेवारी मेरी है। और इतनी खूबसूरती से, इतनी शिद्दत से निभाते हैं, इतना तो कोई अपना भी नहीं कर सकता।
उस टाइम संगत जी हमारा इतना बुरा हाल था, आप समझ सकते थे कि कैसे कैसे एक माँ बाप पे जब ऐसा पता चलता है कि उसका बच्चा हाथ से जा रहा है तो क्या उसके दिल पर बीतती है। पर गुरु महाराज जी का लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। आज गुरु जी का हुक्म हुआ कि आज सत्संग शेयर करो, तो गुरु महाराज ने चाहा तो मैं लाइव भी आऊँगी, लेकिन अभी मैंने यही कहा कि गुरु महाराज जी का शुक्राना करना बनता है। कल हम बड़े मंदिर भी गए, गुरु जी का शुक्राना करा कि गुरु जी आपने हमारी झोली खुशियों से भर दी है। तो अरदास करती हूँ पूरी संगत की तरफ से, अरदास है कि महाराज जी सरबत भला करो, हर एक की झोलियाँ खुशियों से भर दो, सब पे कृपा करो, मेहर करो। बस हमारा सर जो है आपके श्री चरणों में ऐसे ही झुका रहे और आपका रहमत वाला हाथ, आपका मेहरों वाला हाथ हर एक के सिर में रहे। क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस मौज में हम जी रहे हैं, गुरु महाराज जी जो अभी आपके शरण में नहीं भी जुड़े उन्हें भी अपने साथ जोड़ो, ताकि वो भी इस आनंद को अनुभव कर सकें जो मेरे मालिक के, जो मेरे महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर हमें आनंद की अनुभूति होती है। वो तो शिव लोक का ही आनंद है, वो आनंद हमें इस दुनिया में और कहीं संगत जी मिल ही नहीं सकता। जितना जितना आप उनके साथ जुड़ते जाओगे, डायरेक्ट कनेक्शन बनाते जाओगे, मैं कहती हूँ गुरु महाराज जी की अपरंपार कृपा और मेहर सारी संगत पे बरसती रहती है। बस देर है तो हमें सिर्फ सरेंडर करने की है, एकदम टोटली सरेंडर कर दो गुरु महाराज जी के चरणों में। और ये सोचना ही छोड़ दो कि हमारे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, सब कुछ गुरु महाराज जी पे छोड़ दो। ये मैं अपना अनुभव कर बता रही हूँ, जो मैंने 4 दिन पहले अनुभव करा है। आप सब कुछ गुरु महाराज जी पे छोड़ दो और इतने निश्चिंत हो जाओ। बस गुरु महाराज जी के को अपने जीवन की बागडोर छोड़ दो और वो आपके जीवन का जो रथ है वो सीधा हाँकेंगे। और निश्चिंत हो जाओ कि मेरे साथ मेरे महाराज जी हैं, वो कभी गलत होने ही नहीं देंगे। संगत जी जब हमारे मन में ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा ना कि गुरु महाराज जी मेरे साथ गलत होने ही नहीं देंगे, तो हमारे साथ कभी गलत होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे को आंचल में छुपा लेती है और कितना प्यार करती है, ऐसे ही गुरु महाराज जी माँ बाप भाई बहन हर एक का फर्ज निभा रहे हैं। वो तो अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जो पूरा परिवार है ना, पूरी संगत है, ये ही मेरा गुरु परिवार है, ये ही मेरा परिवार है। कितनी बड़ी बात है जो गुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद से फरमाई है। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ और डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन कि गुरु महाराज जी और हमारे बीच में कोई भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप जब उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ोगे तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बस अपने भाव उनके श्री चरणों में अर्पित करो। कहते हैं ना, बिन बोलियाँ सब कुछ जानदा, वो सब कुछ जानते हैं, वो जानी जान हैं, वो साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर हैं, सच्चित आनंद हैं। वो पारब्रह्म परमेश्वर हैं, उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस सच्चे दिल से उनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। तो देखो वो कैसे फूलों की तरह आपका जीवन महका देंगे, चारों तरफ आपके जीवन में बहार आ जाएगी। और फिर देखो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कितनी आसान हो जाएगी, कितनी खुशनुमा हो जाएगी। और आपके संपर्क में जो जन आएगा वो भी ब्लेस होता जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वी लव यू गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, सरबत दा भला करो गुरु जी, सब पे अपनी कृपा करो, मेहर करो मेरे मालिक।